एक बार की बात है। एक सेठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके 4 बेटे और 4 बहुएं थी। सेठ महालक्ष्मी का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं तुझसे नाराज हूं और तुझे छोड़कर जा रही हूं। अब मेरी जगह दरिद्रता लेगी। हाँ, इतने दिन जो तुमने मेरी सेवा करी, उसकी वजह से मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। मांगो, जो तुम मांगोगे तुम्हें वह मिलेगा। सेठ ने कहा, हे माँ, बस मुझे ये चाहिए कि जब मेरे घर दरिद्रता आए तो हमारा आपसी प्रेम बना रहे। माता ने कहा, ऐसा ही होगा, और वे वहां से चली गई। एक दिन सेठ की छोटी बहू ने खिचड़ी बनाई। उसने नमक मिर्च मसाले सभी कुछ डालकर खिचड़ी तैयार कर दी। फिर पहले नंबर की बहू आई। उसने बिना चखे खिचड़ी में नमक डाला, मिलाई और चली गई। इसी तरह से दूसरी और तीसरी बहू भी आई। बिना चखे खिचड़ी में नमक डाला और चली गई। फिर साहूकार की पत्नी आई। उसने भी बिना चखे नमक डाला, मिलाया और चली गई। जब सेठ खाना खाने के लिए बैठा और उसने पहला निवाला खिचड़ी का मुंह में रखा, तो समझ गया कि हमारे घर दरिद्रता आ चुकी है। उसने चुपचाप बिना किसी को कुछ कहे खिचड़ी खाई और वहां से चला गया। उसके बाद उसका बड़ा बेटा आया। उसने जैसे ही खिचड़ी का पहला निवाला मुंह में रखा, कहा, क्या पिताजी ने खिचड़ी खा ली? तो सबने कहा, हाँ, पिताजी तो खिचड़ी खाकर चले गए। सेठ के बड़े लड़के ने पूछा, क्या उन्होंने कुछ कहा? तो सबने कहा, नहीं, वो तो आए, खाना खाकर चले गए चुपचाप। फिर सेठ के लड़के ने सोचा, जब पिताजी ने बिना कुछ कहे खिचड़ी खा ली, तो मैं भी खा लेता हूँ। इसी तरह से दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर के बेटे ने खिचड़ी खाई, अपने से पहले वाले के बारे में पूछा, चुपचाप खत्म किया खाना और चले गए। रात को सेठ के सपने में दरिद्रता आई। उसने कहा, मैं तेरे घर से जा रही हूँ। सेठ ने कहा, क्यों, क्या हुआ? बोली, तुम सारा परिवार मिलकर 1 किलो नमक खा गए और तुम्हारे घर में झगड़ा ही नहीं हुआ। आपसे प्रेम ही इतना है। जहां प्रेम होगा वहां मैं नहीं होंगी। वह चली गई और फिर दूसरे दिन से माँ लक्ष्मी फिर से सेठ के घर में आ गई। इसी तरह से सेठ जब तक जिया तब तक माता की पूजा करता रहा। हे माँ लक्ष्मी, जैसा पहले सेठ को दिया ऐसा किसी को न दे, और जैसा बाद में उस पर कृपा करी उसी तरह से हम सब पर भी करे। कहानी कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले पर भी अपनी दया करे। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।